आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जी हाँ, पूरी बिहार के राष्ट्रीय कवि संगम के महासचिव अविनाश पांडे जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों ने अगर कविता कहना सीखा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक देन राष्ट्रीय कवि संगम का है और अविनाश पांडे जी का है। तो आइए जानते हैं अविनाश पांडे जी ने किस तरह से राष्ट्रीय कवि संगम को आगे बढ़ाया है और तुतलाते बच्चे को कविता कहना सिखाया है। मिलते हैं अविनाश पांडे जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश महासचिव हैं, तो कितना कठिन होता है पूरे राष्ट्रीय कवि संगम परिवार को संभालना। देखिए आपका प्रश्न जो हमारे बीच आया है, सबसे पहले जब हम आपके केवे स्टूडियो में आए हैं तो बताएं कि डॉक्टर रोशन कुमार जी जो हुए, जो इस केवे स्टूडियो के संवाहक के रूप में हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनके टीम के, उनके दल के जितने सदस्य हैं, कैमरामैन हमारे हो गए या बहुत सारे सदस्य इसमें जुड़े होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर जो संचालक होते हैं, कवि नीलेश बाबू, आप जो हैं संचालक के रूप में हमारे बीच आज हैं, मुझे बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगम जो आप परिवार चला रहे हैं, तो कितना कठिन होता है इसको चलाना। देखिए ऐसा है, जब किसी कार्य को आप करते हैं, आपकी अभिरुचि होती है, वहाँ कोई कठिनाई नहीं होती है, वो कठिन काम भी सरल हो जाता है जब आपकी अभिरुचि हो तब। जब अभिरुचि नहीं रहती है तो वो कार्य आपका कठिन हो जाता है। इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं लगती है, मैं कदम पे लेकर चलता हूँ, मैं कदम बढ़ाता हूँ। कठिनाइयाँ आती है लेकिन उसको मैं फेस कर लेता हूँ, उसके बाद कोई कठिनाई नहीं रहती है। अविनाश पांडे जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है, लेकिन एक बात जो सबों के बीच में होती है, आप संस्कृत के कवि हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कहाँ से करी है। देखिए, एक संस्कृत के कवि के रूप में पंकज झा जी एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं संस्कृत के। अभी उनका यूट्यूब पे बहुत सा गीत हिट हुआ है, वे हमारे मित्र हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने कहा, इसके पहले मैं बहुत सारी कविताएं लिख चुका था, लेकिन कविता लिखना और सुनाना अलग अलग बात होती है। मैं कविता लिखता था, डायरी में पड़ी हुई थी हमारी कविताएं, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तब तो सुनाए। लेकिन पंकज झा जी ने, उन्होंने कहा कि भाई आप आइए, हमारे संगठन राष्ट्रीय कवि संगम एक संगठन है, उस संगठन में आप शामिल होइए। मैं वहाँ गया, देवघर मुझे उन्होंने बुलाया, मैं गया और उन्होंने एक बड़ा मंच मुझे पहली बार दिया। मैंने कविता की जो शुरुआत की मंचों पे देवघर से हमने किया, भगवान भोले का आशीर्वाद वहाँ प्राप्त हुआ और वहाँ से हमने प्रारंभ किया। उसके बाद मैंने देखा कि मैं भी संस्कृत से ही हूँ, संस्कृत शुरू से हमारी विरासत में रही, हमारी पढ़ाई भी संस्कृत में ही हुई, हमने स्नातकोत्तर तक पढ़ाई संस्कृत में की, बहुत सारे प्रशिक्षण प्राप्त किए संस्कृत में। तो मुझे लगा कि संस्कृत इतना ज्ञान रहने के बावजूद इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम, और संस्कृत में पूरी संस्कृति भरी हुई है। आज देख लीजिए आप कि संस्कृत का महत्व इतना ज़्यादा है कि यदि जिस प्रकार से एक गिलास पानी आपको मांगा जाए तो आप बिना गिलास का किसी पात्र का पानी नहीं दे सकते हैं, निश्चित रूप से किसी पात्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से यदि बच्चों में संस्कार भरना चाहते हैं, संस्कार की आवश्यकता होती है। आज सब जगह देखेंगे, सभी विद्यालयों में संस्कार की कमी हो रही है, परिवारों में संस्कार की कमी हो रही है। इसके पीछे मूल कारण क्या है कि जो हम पात्र रखना चाहते हैं, जल के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, कोई भी पात्र लें। उसी प्रकार से यदि आप संस्कार भरना चाहते हैं तो संस्कृत एक पात्र है। यदि संस्कृत रूपी पात्र को आप अपनाएंगे तभी अपने बच्चों में संस्कार को ला पाएंगे। बिना संस्कृत की संस्कृति नहीं आ सकती, संस्कार नहीं आ सकता है। इसलिए मुझे लगा कि अब आज के जो बच्चे हैं, आज की जो पीढ़ियां हैं, वो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहती है। तो किस तरह से रुचि पैदा किया जाए आज के बच्चों में संस्कृत के लिए। देखिए, दो तरीके इसके हैं। हमारे यहाँ जो पारंपरिक विधि है संस्कृत पढ़ाने की, उसमें थोड़ी अभिरुचि कम हो गई है लोगों की। खूब रटना होता है, उसमें रटने के अलावे ऐसी अभिरुचियाँ नहीं पैदा की जाती जिससे कि बच्चे लालायित हों पढ़ने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया
पंकज भाई भी इसमें बहुत सा काम किए, बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं भी एक बिहार से काम कर रहा हूँ। अब संस्कृत में जो बच्चे हैं यदि पढ़ना चाहते हैं शब्द रूप, उसे याद नहीं हो पाता है। हमने कहा कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं शब्द रूप अब याद नहीं हो पाता है, और उन्हें रटाने का प्रयास करें तो वो रटने के लिए तैयार नहीं है। लगता है क्या रट्टा मार मार के पढ़ेंगे। हमने उसको क्या किया कि आप ऐसे पढ़ें, बालक शब्द रूप सब लोग पढ़ें, आप भी पढ़े होंगे, सब पढ़ना ही सबको होता है। हमने कहा कि देखो कौन कौन सा गीत तुम जानते हो, आज गीत सुनाते हैं तुम लोगों को। बच्चे प्रसन्न हो गए कि पढ़ाई तो होना नहीं अब है, अब तो गीत ही सुनना होगा मुझे। सब प्रसन्न हो गया कि गीत सुनोगे। उसने कहा नहीं गीत सुनने के लिए तैयार है कि ठीक है सुनो गीत। हमने कहा कि छठ गीत सुने हो, तो बोला हाँ छठ गीत सुने हैं। तो हमने बालक शब्द रूप को छठ गीत के धुन पे सेट किया उसको और तैयार किया और कहा कि सुनो ध्यान से। वो कैसे किया आप सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बालकः बालकौ बालिका, बालकं बालकौ बालकान्, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालकी हे बालकौ हे बालकाः। इसमें क्या हुआ है कि बच्चे खूब प्रसन्न हुए। अब एक बात और बताना चाहते हैं इसमें कि जैसे बहुत सारे बच्चे तो इस गीत से अभिरुचि नहीं रखते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अब उसने कहा, बच्चों लोगों ने कहा कि सर ये तो अच्छा लगा लेकिन और कुछ नई बात हो तो। उसमें हमने क्या किया, एक गीत है बालकः बालकौ बालका, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। इस प्रकार से अलग अलग गीतों के माध्यम से बताने का प्रयास बच्चों को करते रहे। अब है कि गीत मेरे रश के कमर, ये सारे बच्चे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं ना। हम लोग बोलते हैं मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बालका बालकौ बालका, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। इस प्रकार से बहुत सारे गीतों को हमने ऐड किया इसमें शब्द रूप में। तो शब्द रूप बच्चे को रुचि हुई। अब बच्चे उसके बाद से पढ़ने के लिए ललायत होने लगते हैं, अरे इतना बढ़िया से पढ़ाया जा सकता है संस्कृत, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने शब्द रूप को तैयार किया, और शब्द रूप कैसे पढ़ेंगे बच्चे। इस प्रकार से अलग अलग जो है प्रकरण को छोटे छोटे भाग में बना करके गीत के माध्यम से लोगों को लाने का प्रयास हमने किया, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, केवल हमने नहीं किया, मैं भी कर रहा हूँ। अगर बात करें अविनाश जी राष्ट्रीय कवि संगम की, तो अभी कितने जिलों में बिहार इकाई का गठन है और किस तरह से वो पूरा काम कर रहा है? अगर कोई नया बच्चा जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़े राष्ट्रीय कवि संगम में? देखिए, राष्ट्रीय कवि संगम 2018 में हमने अपने बिहार में लॉन्च किया। बिहार में मुझे अवसर मिला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी जो हुए श्री जगदीश मित्तल जी, और राष्ट्रीय मंत्री दिनेश देवघरिया जी हमारे हुए, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, जोड़ा और कहा कि बिहार में आप काम कीजिए। हमने पूछा कि भाई इस जो संस्था की बात बता रहे हैं, संस्था का उद्देश्य तो मुझे बताएं, मुझे करना क्या होगा, क्या काम करना है। हम तो काम टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके अलावे चिकित्सा का काम हम करते हैं, लेकिन आखिर मुझे इसमें क्या काम करना है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो बच्चे कविता के प्रति अभिरुचि रखते हैं उन्हें मंच देने का काम ये संस्था करती है।
मंच तक पहुंचाती है, ताकि उसका प्रोत्साहन बढ़े और साहित्य से लगाव अधिक होता जाए। हमने स्वीकार कर लिया। उसका 2018 में सबसे पहले पटना में एक कार्यक्रम हमने करवाया, बहुत सारे कवि को मैंने उसमें जुटाया। उसके बाद क्रम धीरे धीरे हमारा बढ़ता चला गया। सबसे पहले जिला इकाई गठन समस्तीपुर का हुआ हमारा जिला इकाई का गठन। उसके बाद धीरे धीरे क्रम जुड़ता गया, जहानाबाद जिला इकाई जुड़ा। उसके बाद कुछ ही दिन बाद आपको मुजफ्फरपुर जिला इकाई जुड़ा। क्रम से जुड़ते जुड़ते फिर आपको बेगूसराय जिला इकाई जुड़ा, और लगभग पूरे बिहार में 22 जिला में हमारी कमेटी अभी काम कर रही है। सुपौल जिला भी शामिल है, नालंदा जिला इकाई भी शामिल, बहुत सारे, जिसमें 22 जिला इकाई की बात हम कर रहे हैं। और खास करके प्रखंड इकाई स्तर तक जो कार्यक्रम हुआ, या जिला इकाई कमेटी की, प्रखंड इकाई कमेटी का जो गठन की गई, ये आपके बेगूसराय में की गई है। बेगूसराय के लिए गर्व की बात है आपके लिए कि प्रखंड स्तर पर लगभग 9 से 10 प्रखंड इकाई की गठन आपके बेगूसराय में हो गई है, जो कि पूरे बिहार में ऐसा नहीं हुआ है अभी। ये बिहार में विशेषकर राष्ट्रीय कवि संगम बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। अच्छा, कोई जुड़ना चाहे नया बच्चा, जैसे मेरे तरह का नया बच्चा अगर जुड़ना चाहे राष्ट्रीय कवि संगम में, तो किस तरह से जुड़ेगा? देखिए, आप अपने जिले की बात बेगूसराय की कर रहे हैं या और नहीं, मैं पूरे बिहार की कर रहा हूं। पूरे बिहार की बात जुड़ना चाहते हैं। हाँ, उन्हें ऐसा करना है कि राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई का फेसबुक लगभग अकाउंट किसी न किसी का हो। राष्ट्रीय कवि संगम का एक लोगो है, मोर पंख बना हुआ ऊपर, वो लोगो अगर दिखाई पड़ता है, लोगो देख लेते हैं फेसबुक पे, कोई व्यक्ति जुड़ा हो तो उनसे बात करके एक बार पूछे कि मैं राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़ना चाहता हूँ, और उसके साथ जुड़ना चाहता हूँ वो कहे, और एक अविनाश पांडे का नंबर जरूर मांगे उनसे, ये जरूर कहेंगे। कारण कि बहुत सारे लोग राष्ट्रीय कवि संगम का लोगो लगा के कुछ लोग जो गलत भी करते हैं। लोगो होता है, मेरा लोगो ले लेते हैं, बीच में काम करते नहीं हैं, ठीक है। उस परिस्थिति में ये कम से कम जरूर बात करें कि भाई आप राष्ट्रीय कवि संगम से हैं। अगर वो कहते हैं तो ठीक है, अविनाश सर का मुझे नंबर दे दिया जाए, ताकि हम उन्हें कन्फर्म करें कि राष्ट्रीय कवि संगम सही जगह आप आए हैं। उसके बाद फिर जुड़ जाएंगे। जिस जिला के रहेंगे वहाँ के जिला कमेटी को हम बता देंगे कि इनको आप जोड़ लीजिए, और जुड़ने के बाद अपना धीरे धीरे क्रम बनता जाएगा, मंच मिलना शुरू प्रारंभ होगा। अविनाश जी, अगर आपकी कविता की बात की जाए, आपने बहुत सारे बच्चों की कविता सुनी होगी और बहुत सारे मंच भी आपने दिए होंगे, लेकिन अगर आपकी कविता की बात की जाए तो दर्शकों को कौन सी एक कविता सुनाना पसंद करेंगे? चलिए, बहुत अब मेरे ऊपर भी आ ही जाती है, अच्छी बात है। देखिए, हमने एक गीत तैयार किया, पूरी गीत सुनाना उचित नहीं रहेगा, हाँ छोटा छोटा सुना देते हैं। एक गीत आपने सुना है, वो संस्कृत में गीत है, आने से उसके आए बाहर, ये गीत आपने सुना होगा। एक गीत है, प्यार हमारा अमर रहेगा। इन सब गीतों, पुराने जो गीत हैं, पुराने गीत में इनको हमने अनुवादित किया है, अनुवादित संस्कृत में किया है। तो एक मुखड़ा में सुना देता हूँ, है ना। आने से उसके आए बाहर। आगमनेन तस्याः आयात्युल्लासः, गमनेन तस्याः गच्छत्युल्लासः, महत्योन्मत्तास्ति मम प्रियतमा, मम जीवनं नस्ति मम प्रियतमा। आगमनेन तस्याः आयात्युल्लासः, गमनेन तस्याः गच्छत्युल्लासः, महत्योन्मत्तास्ति मम प्रियतमा, मम जीवनं नस्ति मम प्रियतमा। क्या बात है अविनाश जी। अगर बात करें कि आपने राष्ट्रीय कवि संगम को बहुत कुछ दिया है और एक परिवार की भांति उसे रखा है, तो आगे किस फलक पर देखते हैं राष्ट्रीय कवि संगम को? देखिए, आप फलक की बात है, जहाँ तक राष्ट्रीय कवि संगम करते हैं, इसकी फलक बहुत ऊंची हो चुकी है। मैं क्या चिंतन करूँ, बहुत लोगों ने इसके पीछे चिंतन किया है, और आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पे राष्ट्रीय कवि संगम है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व, अखिल विश्व इसको जाने, अखिल विश्व जाने, और कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय फलक पे हमारी संस्था काम कर रही है, कई देशों में इसकी जो है इकाइयाँ काम करती है।
लगभग 4-5 देश में इसकी इकाइयाँ बन चुकी है। और जब अखिल विश्व की बात करते हैं तो अखिल विश्व के साथ साथ हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की जरूर बात करेंगे। एक बार सारा परिवार, हम लोग का जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, कभी अवसर मिलेगा, आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय कवि संगम परिवार इतना बड़ा परिवार है, आनंदित हो जाएंगे आप। हमारे बहुत सारे कवि हैं जो अपने जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय कवि संगम से। लगभग 8,000 कवि हैं हमारे राष्ट्रीय कवि संगम से, पूरे भारतवर्ष से। इतना बड़ा परिवार है राष्ट्रीय कवि संगम। तो अविनाश जी, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे बड़ा लगाव हमको बेगूसराय से अधिक बढ़ गया है, ये मैं बताऊं। इसलिए बढ़ा लगाव, ये नहीं कि संगठन का काम ज़्यादा हो रहा है इसलिए। जब यहाँ आते हैं तो अपनापन होने लगता है। अब यहाँ आएंगे तो सभी लोग अपने अपने पास बुलाने के लिए तो परेशान रहेंगे, आप हमारे यहाँ आएँ, आप हमारे यहाँ आएँ। मतलब यहाँ आने के बाद अगर हम 1 सप्ताह भी रहेंगे तो 1 मिनट छुट्टी मुझे नहीं मिल पाती है। ये परिस्थिति, ये अपनापन मुझे लोगों से मिल रहा है। यहाँ करके बहुत अच्छा लगता है, मन आह्लादित हो जाता है। और केवी स्टूडियो के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? टीवी स्टूडियो के लिए तो एक नई मुहिम शुरू करी है, हर लोग उस लोग को, उस चेहरे को लाना चाहते हैं जो अभी तक गुमनाम थे। हाँ, तो आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, ये केवी स्टूडियो के लिए तो हम कहना चाहेंगे कि देखिए, राष्ट्रीय कवि संगम जो छोटे छोटे पौधों को तैयार करती है, ये हमारे भविष्य के कवि हैं, भविष्य के साहित्यकार हैं। और जो हमारे भविष्य में होने वाली सामाजिक बुराइयां हैं, उसको दूर करने का काम हमारी पीढ़ी करेगी। जो भावी पीढ़ी है, उस भावी पीढ़ी को चाहेंगे कि बारी बारी से कम जो जिनका चयन राष्ट्रीय कवि संगम ने भी किया है। लगभग 11 बच्चे का चयन हुआ था, जो दिनकर काव्य जो प्रतियोगिता की गई थी पिछले वर्ष, उसमें से एक एक कवि को कम से कम क्रमशः सप्ताह में, महीना में आप यहाँ अवसर दीजिए, ताकि उसकी कविता सुनकर के जो लोग प्रेरित हों। अरे बच्चे, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बेगूसराय के इतनी अच्छी कविता सुना सकते हैं। तब उन्हें लगा कि राष्ट्रीय कवि संगम अच्छा तैयार कर रही है या नहीं तैयार कर रही है, केवल फलक पे आने की बात करती है या ज़मीनी स्तर पे काम भी करती है। ये काम आप जरूर करें, ये केवी स्टूडियो के लिए हम कहना चाहेंगे। और शुभकामना मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, मैं तो एक संवाहक के रूप में राष्ट्रीय कवि संगम का संवाहक हूँ, और मेरा कर्तव्य है जमीन से जुड़कर काम करना। शुभकामना नहीं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ केवी स्टूडियो के लिए कि आप लोग इस तरह से लोगों को जोड़िए, और जो हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में काम करने वाले व्यक्ति हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं, वैसे लोगों को हमेशा लाते रहिए। हाँ, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, पटना से यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको कवि नीलेश जी, और केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके पूरे दल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तथा राष्ट्रीय कवि संगम बेगूसराय जिला इकाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद।